ओम शांति। ब्रह्मा का राज। ब्रह्मा के अस्तित्व अर्थात कैसे शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता और ब्रह्मा नामकरण का राज। ब्रह्मा को सृष्टि का रचता कहा जाता है, परंतु ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा सृष्टि का रचता है तो ब्रह्मा का भी कोई तो रचता होगा। वह कौन है? सृष्टि को आदि अविनाशी कहा जाता है तो ब्रह्मा उसका रचता कैसे है? ये सब बातें उलझी हुई थी, जिसका यथार्थ ज्ञान किसको भी नहीं, केवल कहने मात्र ही कहते रहते हैं। अभी परमात्मा ने ही ये सब ज्ञान दिया है कि मैं इस तन में प्रवेश होकर इस सृष्टि की कई कलम लगाता हूँ। नई कलम लगाता हूँ ना, नया प्लांट लगाता हूँ, नई कलम लगाता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा का ही एडम आदम आदि देव के रूप में अन्य धर्मों में वर्णन है, परंतु यथार्थता का किसको पता नहीं। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि तुम बच्चों को अडॉप्ट करना है। साकार बाबा 24 सितंबर 2004 रिवाइज्ड। प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं, अर्थात प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। तुमको भगवान ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। इनको प्रजापिता ब्रह्मा तब कहते हैं जब इनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। साकार बाबा 18/9/2004 रिवाइज्ड। ब्रह्मा ब्रह्मा तभी कहलाता है जब इस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा नेक्स्ट टू गॉड है, अर्थात आत्माओं में दूसरा नंबर ब्रह्मा का ही है। इसलिए उनके कर्म संस्कार भी परमात्मा के समान ही होने चाहिए और है भी। सारे कल्प में पाठ बजाने के बाद जब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते हैं तो वे तुरंत अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा नाम रखा और ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को जन्म दिया। ब्रह्मा सारे कल्प वृक्ष का आदि पिता है, इसीलिए अन्य धर्म वाले भी ब्रह्मा को किसी न किसी रूप में मानते हैं। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा नई सृष्टि की रचना रचते हैं। पहले ब्राह्मणों की रचना रचते हैं और ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। नई दुनिया रचने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं और यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। आज बाप दादा की आपस में वतन में रूह रिहान चली। कैसे दोनों एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, साकारी दुनिया में एक दो आत्मा दो पार्ट बजाती है, वैसे ही बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर से रूह रिहान करते हैं। अव्यक्त बाप दादा 19 मार्च 2000। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है क्योंकि ब्रह्मा ही पूरे चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे तो मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। साकार बाबा 9/11/2045। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? अभी तो तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, फिर जो समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उसकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर। विद गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, तो क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे परम धाम बैठे बैठे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? साकार बाबा 21/12/2004 रिवाइज्ड। आगे जानते हैं कल कि ब्रह्मा के 84 जन्मों और परमात्मा के ब्रह्मा तन में प्रवेश होने का राज। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।